औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9th। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, हमने एंगल फाइंड करना है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। लाइन 1 और 2 का हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। क्या मतलब, अगर ये जो जब हमने एंगल फाइंड करना हो दो लाइन का, तो इसके लिए जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या है इसका, कि स्लोप ऑफ L1 लाइन 1 वो क्या कितना गिवन है, 0 गिवन है। और स्लोप ऑफ L2 मतलब लाइन 2 कितना गिवन है, 1 गिवन है। तो गिवन में क्या है कि लाइन 1 जो है, स्लोप ऑफ लाइन 1 जो है M1 वो कितना है, 0 है। और स्लोप ऑफ L2 मतलब M2 कितना है, 1 है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन 2 है, ये लाइन 1 है। हमने जो एंगल फाइंड करना है ऑफ एंगल फ्रॉम L1 से L2, इसका जो स्लोप है वो M2 है और इसका जो स्लोप है वो क्या है, M1 है। तो हम क्या करेंगे, M2 माइनस M1 करेंगे। इसका स्लोप जो है M2 है, ये गिवन है, कितना गिवन है, 1 गिवन है। और इसका स्लोप M1 कितना गिवन है, 0 गिवन है। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि हम ये कह देंगे कि एफ थीटा बी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। ये जो है ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देन हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1, 1 प्लस M1 एंड M2। अब इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। M2 कितना है, M2 हमारे पास 1 है, माइनस M1 कितना है, 0, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 कितना है, 0, और M2 कितना है, 1। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 1। और जब 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1। थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे tan इधर आके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 किसकी इक्वल होता है, 1। और शिफ्ट tan इनवर्स जो है ये किसकी इक्वल होता है, 45 डिग्री। और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये कैलकुलेटर के थ्रू भी बता देता हूँ कि 45 डिग्री कैसे आता है। ये कैलकुलेटर ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पर tan, ये tan इनवर्स आ गया, यहाँ पर 1 और ब्रैकेट बंद, इक्वल टू को प्रेस करके आंसर क्या आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। अब इसी का पार्ट 2 है। स्लोप ऑफ लाइन 1 जो है -0.5 है, स्लोप ऑफ लाइन 2 जो है 4.5 है। स्लोप ऑफ L1 मतलब M1 ये गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन 2 M2 ये गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1, 1 प्लस M1 और M2। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। M2 हमारे पास कितना है, यहाँ पर M2 जो है वो 4.5 है, माइनस M1 कितना है, -0.5, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 कितना है, -0.5, और M2 कितना के वन है, 4.5। इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 4.5, ये माइनस प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 के साथ, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5। तो ये आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 2.25 आ रहा है, 2.25। इन दोनों को प्लस करते हैं, 4.5 प्लस 0.5 को 4.5 प्लस 0.5 ये कितना आता है, 5 की इक्वल आता है। ये 5 आ गया, डिवाइडेड बाय
1 में से 2 माइनस माइनस करेंगे 1 माइनस 2.25 को माइनस करना है इस तरह। तो ये जो आंसर आ रहा है ये कितना आ रहा है -1.25 -1.25। ये हमने क्या फाइंड करना है थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय या -5 डिवाइडेड बाय 1.25। अब शिफ्ट निकाल देते हैं शिफ्ट 10 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है ऊपर -5 और नीचे जो है 1.25 है। ये माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं फ़र्क नहीं पड़ता। और ब्रैकेट बंद नीचे का नहीं टोटल ब्रैकेट बंद। आंसर क्या आ रहा है -75 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर आ गया -75 डिग्री। हमें नेगेटिव जो होता है एंगल जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता। जब नेगेटिव आ जाए उसको हम उन्हें 180 से क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री -75 डिग्री। अगर माइनस में आ जाए उसको 180 में से क्या कर देंगे माइनस करेंगे। इसको माइनस कर देते हैं 180 -75। आंसर आ रहा है 105 आंसर। तो थीटा इज इक्वल टू 105 डिग्री। इसको अप्रोक्सीमेट लिख दो क्योंकि ये जो है ना मैंने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन लिखा है और यही भी मतलब जो पीछे आंसर गिवन है वो 104 है। लेकिन अगर आप 105 भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता राउंड ऑफ करने के बाद। अब तीसरा पार्ट है L1 जो है मतलब L1 जो है स्लोप ऑफ L1 जो है 1045 डिग्री है। स्लोप ऑफ L2 जो है 135 डिग्री है। स्लोप ऑफ L1 मतलब M1 इज इक्वल टू 1045। कैलकुलेटर से 1045 किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। स्लोप ऑफ L2 जो है वो M2 की इक्वल है। किसकी इक्वल आएगा 10 मीन 135 और 135 किसकी इक्वल है -1। थीटा हमने फाइंड कर देना है। फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे यही वाला यूज़ करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू M2 - M1 1 + M1 एंड M2। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं M2 हमारे पास किसकी इक्वल है मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ थोड़ा। M2 हमारे पास -1 की इक्वल है। ये माइनस M1 किसकी इक्वल है 1 के डिवाइडेड बाय ये 1 और आगे क्या आ रहा है प्लस M1 किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है। और M2 किसकी इक्वल है -1 की इक्वल है। -1 ये इक्वल होगा -2 डिवाइडेड बाय 1 और ये कितना बन जाएगा -1। तो ये क्या आंसर आएगा tan थीटा इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 0। अब जब ये 0 आ गया तो ये यहाँ पर ना हम 90 डिग्री भी लिख सकते हैं और इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर नीचे 0 हो जाए तो वो क्या होता है इन्फिनिटी होता है। या फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये थीटा है ना ये हमने फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये जो है ये किसकी इक्वल होता है नीचे 0 होता है ये इन्फिनिटी की इक्वल होता है। और tan जो होता है जहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है वो किसकी इक्वल होता है 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको पता होना चाहिए कि जो tan 90 है ये किसकी इक्वल होता है इन्फिनिटी की इक्वल होता है। लाजमी बात है कि जब ये 10 है और 10 मीन ये 90 इज इक्वल टू यहाँ पे 10 है यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स और इन्फिनिटी। तो ले देखे ना tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है 90 इसलिए tan इनवर्स इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है 90 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2F। वही का तरीका कार करेंगे अगर ये हमारे पास लाइन 1 है और ये अगर हमारे पास लाइन 2 है। फॉर एग्जांपल ये लाइन 2 है। ये लाइन 1 जो है ये यहाँ पे 20 है और यहाँ पर 50 है ठीक है। इसका हम स्लोप निकालेंगे। और ये लाइन 2 है और लाइन 2 यहाँ पर अगर 20 है ये पहला पार्ट डिटेल से समझाऊंगा बाकी नहीं। और ये यहाँ पर 5 और 5 है तो इसका भी हम क्या निकालेंगे स्लोप निकालेंगे और इस लाइन का भी क्या निकालेंगे हम स्लोप निकालेंगे। लेकिन ये क्या कहता है फ्रॉम L1 से L2 की तरफ। तो ये L2 का जो स्लोप है वो M2 होगा और इसका स्लोप जो है वो M1 होगा। तो हम क्या करेंगे M2 - M1 करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ज़्यादा डिटेल से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे लाइन 1 का। अब लाइन 1 का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये लाइन 1 है 2050। अब स्लोप निकालने का फार्मूला ये है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है, ये भी 0 है, डिवाइडेड बाई x2 कितना है 5 माइनस ये वाला माइनस x1 कितना है 2 है। तो यहाँ पर इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो m1 इज़ इक्वल टू मीन स्लोप 1 इज़ इक्वल टू 0 माइनस 0 क्या होता है 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 कितना होता है 3। तो ऊपर 0 नीचे जो मर्जी आंसर क्या आता है 0 आता है। इसका मतलब है m1 कितना आया है 0 आया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, मतलब ये लाइन 2 है ना, ये लाइन 2 का स्लोप निकाल लेना है। तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। अब वैल्यू रिप्लेस करते हैं, y2 जो है 5 है माइनस y1 0 है डिवाइडेड बाय x2 5 है माइनस x1 कितना है 2 है। अब 5 माइनस 0 किसकी इक्वल होता है, 5 माइनस 0 इक्वल होता है 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 किसकी इक्वल होता है, 5 माइनस 2 इक्वल होता है 3। यहाँ से m2 किसकी इक्वल आया है, m2 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड कर देना है ना। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे tan थीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ tan थीटा इज़ इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 और m2 यहाँ पर m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस m1 की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है 0 है, और m2 की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाई 3 है। 5 डिवाइडेड 3 बाई 3 माइनस 0 किसकी इक्वल आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1, और ये जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 0, और 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1। तो ये जो है ये इसकी इक्वल आएगा tan थीटा इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। अब डिवाइडेड बाई 1 लिखो या ना लिखो, तो थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 3। अब कैलकुलेटर से इसको फाइंड करते हैं, शिफ्ट tan 5 डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर जो है हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 59 पॉइंट समथिंग। तो हम यही लिख देंगे, ठीक है, थीटा इज़ इक्वल टू 59 डिग्री। पॉइंट के बाद वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका क्या है आंसर। अब ये लाइन इसका दूसरा पार्ट है, लाइन 1 के लिए ये है, लाइन 2 के लिए ये है। पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे फिर इसका स्लोप निकालेंगे। L1 जो है ये है, इसके लिए हमने क्या निकाल लेना है m1 निकालना है। लाइन 1 है तो m1 होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे, y2 जो है हमारे पास 4 है माइनस y1 हमारे पास 1 है डिवाइडेड बाई x2 जो है वो 3 है, ये फार्मूले वाला माइनस x1 हमारे पास कितना है अगेन माइनस 2 है। 4 माइनस 1 जो है वो 3 की इक्वल होता है, 3 माइनस किसकी इक्वल होता है +2। तो 3 और 3 + 2 किसकी इक्वल होता है 5 का, ये m1 हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है m2 फाइंड करना है। उसी तरह ये जो है ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास 8 है माइनस y1 3 है डिवाइडेड बाई x2 4 है माइनस, और x1 जो है वो -1 है। 8 माइनस 3 5 की इक्वल होता है, 4 माइनस +1 5
और 4 + 1 किसकी इक्वल होता है 5, तो 5 5 से कैंसिल हो गया। m2 किसकी इक्वल आ गया 1 की इक्वल आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है थीटा फाइंड करना है। इफ थीटा बी द एंगल फ्रॉम L1 to L2 देन tan थीटा इज इक्वल टू m2 - a1 1 + m1 m2। m2 जो है वो किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है माइनस m1 किसकी इक्वल होता है 3/5। ये वाला डिवाइड 1 + m1 जो है 3/5, m2 जो है 1 की इक्वल है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है 5 1 ज़र 5, ये वाला माइनस और ये 3/5 ये हो गया। अब हमने इसका सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया है ये, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 ही आएगा। अब 5 1 ज़र 5 + 3, 5 1 ज़र 5 + 3 और ये डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 5, ये वाला 5 ये वाला 5 कैंसिल होगा। 5 - 3 इक्वल होता है 2 के और 5 + 3 इक्वल होता है 8। तो 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, तो 1/4 tan थीटा इज इक्वल टू 1/4। आगे क्या किया है कि ये जो है tan है, हमने थीटा फाइंड करना है। तो थीटा जो है अपनी जगह पे, tan इधर आके क्या बन जाएगा इन्वर्स। अब शिफ्ट tan इन्वर्स, और यहाँ पे बेशक इसको पॉइंट में लिखो, ये लिख दे तो आंसर क्या आएगा 14 डिग्री आएगा। सेम उसी तरह पार्ट 3 है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन 1 m1 यूज़ करेंगे, y2 - y1 x2 - x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 हमारे पास कितना है 1, ये वाला फार्मूले वाला माइनस y1 कितना है -4 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 5 माइनस और x1 कितना है माइनस, तो 1 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 1 + 4 5 की इक्वल होता है। 5 + 5 किसकी इक्वल होता है 10, तो 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10, तो 1/2 आएगा। यहाँ पर m1 जो है वो 1/2 आ गया। पॉइंट में भी लिख सकते। इसी तरह अब हमने स्लोप फाइंड करना है किसके लिए लाइन 2 के लिए। तो स्लोप ऑफ लाइन 2 m2 इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1। उसी तरह ये जो है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 - y1 मीन 5 - 2 डिवाइडेड बाय x2 0 है माइनस x1 जो है वो -3 है। 5 - 2 3 की इक्वल होता है 0 माइनस माइनस प्लस 3, तो 0 + 3 किसकी इक्वल होता है 3 3 से कैंसिल हो गया। तो m2 जो है वो 1 की इक्वल आया। m1 जो है 1/2 है और m2 किसकी इक्वल है 1। अब हमने क्या फाइंड करना है एंगल फाइंड करना है, मीन थीटा फाइंड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये tan थीटा का फार्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 1 + m1 m2। यहाँ पर मैं m1 और m2 की वैल्यू साइड पे लिख देता हूँ। m1 जो है वो हमारे पास आया है 1/2 के और m2 जो है वो इक्वल आया है 1। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे। m2 कितना है 1 माइनस m1 किसकी इक्वल है 1/2, ये वाला डिवाइड, तो डिवाइड ये 1 ये प्लस ये m1 जो है 1/2 है, m2 जो है 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 ज़र 2 -1, तो 2 - 1 मीन 2 - 1/2। इसी तरह इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज़ आएगा। इसका भी एलसीएम लेना है। 2 1 ज़र 2 + 1, 2 + 1 और ये वाला 2, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसल। तो 2 - 1 इक्वल होता है 1 और 2 + 1 इक्वल होता है 3। ये 10 इधर आके 10 इनवर्स 1/3 कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे, यही इसका आंसर है। इसी का फोर्थ पार्ट है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। हमने क्या फाइंड करना है m1 फाइंड करना है, फार्मूला ये यूज़ होगा। उसी तरह ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 - 9, ये फार्मूले वाला माइनस y1, हाँ ये y1 किसकी इक्वल है -6 डिवाइडेड बाय x2 5 है माइनस x1 2 है। तो -9 माइनस माइनस प्लस 6 और 5 - 2 3, -9 + 6 -3 की इक्वल होता है। ये 3 से कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया -1 आ गया। m1 - 1 आ गया। अब हमने m2 फाइंड कर देना है। ये वैल्यू जो है ये -10 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो स्लोप का फार्मूला यही लगेगा
y2 माइनस y1, y2 माइनस है, माइनस y1 जो है वो किसकी इक्वल रहता है -1 के, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस 10 है, माइनस x1 जो है 5 है, माइनस 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 प्लस 5 और -10 -5 -15, -5 + 5 0 होता है। अगर ऊपर 0 आ जाए तो नीचे जो मर्जी वैल्यू आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो m1 जो है ये आ गया, m2 जो है ये आ गया। हमने ये tan थीटा फार्मूला लगाना है, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, m2 जो है वो 0 की इक्वल है, माइनस m1 जो है इक्वल है -1 की इक्वल है, 1 प्लस m1, m1 जो है -1 की इक्वल है, m2 जो है 0 की इक्वल है, 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो 0 + 1 1 की इक्वल होता है, और 1 और -1 + 0 किसकी इक्वल होता है -0 + 0 फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये वैल्यू जो है 0 ही होती है, +0, तो 1 और 1 + 0 क्या होता है 1 ही होता है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 किसकी इक्वल आ गया m1 की इक्वल आ गया। तो शिफ्ट tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 जो कि इक्वल है 45 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जो कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं। पहले हम ये इसका स्लोप निकालेंगे, फिर इसका स्लोप निकालेंगे। m1 जो है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, y2 माइनस y1 -9 और ये वाला माइनस y1 -3 डिवाइडेड बाई x2 7 है, माइनस x1 0 है, -9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7, तो -9 + 3 किसकी इक्वल होता है -9 + 3 जो है ये हमारे पास इक्वल है अच्छा m1 जो है वो यही आया है, ठीक है। -9 + 3 किसकी इक्वल होता है -6 डिवाइडेड बाई 7। अब हमने क्या फाइंड करना है m2 फाइंड करना है। m2 कैसे फाइंड करेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y2 माइनस y1 -12 माइनस अपनी जगह पे y1 -2 है डिवाइडेड बाई x2 जो है -8 है, ये वाला माइनस x1 जो है वो 2 की इक्वल है, -12 माइनस माइनस +2 -8 -2 जो होता है ये -10 की इक्वल होता है, -12 + 2 -10 की इक्वल होता है -10 -10 कैंसल, तो m2 कितना आ गया 1 आ गया। m1 जो है -6 डिवाइडेड बाई 7 है और m2 जो है उसकी इक्वल होता है। यहाँ पे m1 को मैं मज़ीद दोबारा लिख देता हूँ ताकि हमें समझ आए। इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2 जो है इक्वल है 1 के, ये वाला माइनस m1 -6 डिवाइडेड बाई 7 की इक्वल है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 जो है -6 डिवाइडेड बाई 7 की इक्वल होता है और m2 जो है 1 की इक्वल है, ये 1 और माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7, 1 प्लस माइनस माइनस और ये 6 डिवाइडेड बाई 7, एलसीएम लेते हैं 7 + 7 1 ज़र 7 मीन 7 + 6 डिवाइडेड बाई 7 और 7 1 ज़र 7 -6, तो 7 -6 डिवाइडेड बाई 7 7 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर 7 + 6 जो है ये इक्वल होता है किसके 13 के, और 7 - 6 जो है ये इक्वल है 1 के, तो ये 7 7 कैंसिल हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 1, 13 डिवाइडेड बाई 1 किसकी इक्वल होता है 13 की इक्वल होता है। थीटा इज इक्वल टू शिफ्ट tan इनवर्स 13 और tan इनवर्स 13 किसकी इक्वल होता है 85.6 डिग्री की। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। किसी का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट में करना है। थैंक यू सो मच।